अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस्लाम पार्टी के बानी शेख आसिफ साहब इस वक्त मंजर आम पर आ चुके हैं और SIR के ताल्लुक़ से उन्होंने अपनी खिदमात को अंजाम देना शुरू कर दिया है। और इससे पहले भी हम जानते हैं कि SIT के मामले में भी उन्होंने काफ़ी शहर की आवाम की मदद की थी और इसी तरह से और भी कुछ मामलों में वो साफ़ तरीके से नज़र आते हैं कि मदद कर रहे हैं। और इसी तरह से उन्होंने अपनी इस्लाम पार्टी को बढ़ा करके महाराष्ट्र के और भी मुख्तलिफ़ शहरों में वुसाअत देना शुरू कर दिया है और ऊपर से साफ लग रहा है कि ये एक बेहतरीन काम है। पर क्या सच्चाई सिर्फ इतनी ही है जो बाहर से या ऊपर से नज़र आती है, या फिर अंदर और भी कुछ घोटाले हैं जिनके बारे में बात करना ज़रूरी है, या फिर हमारे शहर का मीडिया इस ताल्लुक़ से चुप्पी साधे हुए है और इस ताल्लुक़ से कोई बात नहीं करता है, या फिर शहर की आवाम को या मीडिया को डरा करके रखा जा रहा है। आज इसी बारे में बातें करने वाले हैं, तो चलिए बिना टाइम गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं हूँ फैयाज़ अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं फैयाज़ ब्लॉगर चैनल सच की आवाज़। हमारे 2024 में मालेगांव शहर में किरीट सोमैया ने मालेगांव के शहरियों के ऊपर, बहुत सारे लोगों के ऊपर ये इल्ज़ामात लगाए थे कि यहाँ पर रोहिंग्या, बर्मा और बांग्लादेश से बाहर शहरों से आकर के मुसलमान बस रहे हैं। और इस ताल्लुक़ से हर कोई जानता है कि इसमें कोई सच्चाई नहीं थी। पर BJP के इस लीडर की आवाज़ पर समझना चाहिए कि शहर बहुत ही कानूनी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा और इस वजह से SIT का इनेकाद हुआ, और जिसके ताल्लुक़ से अब हर कोई जान चुका है कि किरीट सोमैया के इस इल्ज़ाम में कोई भी सच्चाई नहीं थी। सिर्फ़ और सिर्फ मालेगांव शहर के आवाम को, मालेगांव शहर के मुसलमानों को परेशान करने के लिए ये सब नादा गया था। और इसमें गिरफ़्तार होने वाले ज़्यादातर सिर्फ़ और सिर्फ सरकारी कर्मचारी हैं जिन्होंने कागजात के ताल्लुक़ से स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह की थी। और उसके बावजूद आज तक ये केस पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है और इसके पसे पुश्त कौन काम कर रहा है, क्या है, ये शहर की आवाम को अच्छी तरह से पता है। फिर 2026 में कॉरपोरेशन इलेक्शन होता है और इस ताल्लुक़ से शहर के भोली भाली आवाम कॉरपोरेशन में इस्लाम पार्टी को भारी अक्सरियत से चुन करके लाती है। भारी अक्सरियत भी नहीं कहना चाहिए, ये कहना चाहिए कि 1 लाख कुछ वोटें मिलती हैं और उसके अलावा MIM को मजलिस को उससे ज़्यादा वोटें मिलते हैं। उसके बावजूद सिर्फ़ और सिर्फ कारपोरेटरों की जीत की वजह से इस्लाम पार्टी बाकी 2 पार्टियों यानी समाजवादी और कांग्रेस पार्टी के साथ इत्तेहाद करके कॉरपोरेशन में अपना मेयर बिठा लेती है। उसके बाद शहर की भोली भाली आवाम इंतज़ार कर रही है कि कब शहर में तरक्की होगी, शहर में डेवलपमेंट होगा, शहर में तालीम के ताल्लुक़ से कुछ काम होगा। पर इस ताल्लुक़ से खामोशी इख्तियार किए हुए हैं शेख आसिफ साहब और उसकी पार्टी। साफ नज़र आ रहा है कि सिर्फ़ और सिर्फ SIR और SIT के मामलों में ही ये लोग तेज़ी से आगे बढ़ते हुए नज़र आते हैं और इस ताल्लुक़ से काम करते नज़र आते हैं। मैं उन पर ये इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, पर मेरा ये ओपिनियन है, ये मेरी राय है। मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ मालेगांव शहर में SIR और SIT के ताल्लुक़ से रहनुमाई के लिए शहर की आवाम ने आपको चुन करके नहीं दिया है। ये काम आप अपोजिशन में रहकर भी कर सकते थे, पर अगर आप इस वक्त शहर में चुन करके आए हैं तो आपको एक कॉरपोरेशन में जीत कर आने के बाद कॉरपोरेशन की जितनी भी जिम्मेदारियां हैं उसको भी निभाना ज़रूरी है। पर हम देख रहे हैं कि शहर में कॉरपोरेशन की जितनी भी ओपन स्पेसेस है जिन पर नाजायज़ कब्ज़े वगैरह किए गए हैं, जिसके ताल्लुक़ से MIM पार्टी ने, SDPI ने और दूसरी मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियों ने आवाज़ उठाई, और उसके बावजूद कॉरपोरेशन में इक़्तिदार पर रहने के बावजूद, सत्ता में रहने के बावजूद हम देखते हैं कि इस्लाम पार्टी इस ताल्लुक़ से खामोश नज़र आती है। सिर्फ़ और सिर्फ कुछ ऐसे छोटे छोटे मुद्दे उठाए जाते हैं, जैसे एजाज बेग साहब की तरफ से कैरी बेग बंद के मुद्दे उठाए जाते हैं या फिर अतीक अरमान के मुद्दे उठाए जाते हैं, जबकि हम ये जानते हैं कि ये इतने छोटे छोटे मुद्दे हैं जो पिछले 70 सालों से होते आए थे और शहर के आवाम ने इस पर कुछ कान नहीं धरा। और हम जानते हैं कि इस पर भी कुछ खास काम हुआ नहीं है, यानी 6 महीने का अरसा होने लग को है और इस वक्त इक़्तिदार में रहने वाली इस्लाम पार्टी या शेख आसिफ साहब की पार्टी ने कोई खातिर काम नहीं किया है। इसी तरह के शहर की स्कूलों का तालीमी लेवल भी पूरी तरह से ख़राब है। हर कोई जानता है कि शहर की तालीमी मेयार कितना महंगा हो चुका है और एक बच्चे को तालीम हासिल करना कितना मुश्किल हो चुका है। शहर में इस तरह की कई कॉरपोरेशन स्कूलें हैं जिसका तालीमी निज़ाम इस वक्त सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। कई ऐसी स्कूलें हैं जो प्राइवेट है, पर वहाँ पर भी तालीम सही तरीके से नहीं दी जा रही है और इस तरीके में जो भी घोटाले वगैरह हो रहे हैं उस पर भी कोई खातिर खा इक़दाम हमारे कॉरपोरेशन में रहने वाली इक़्तिदार इसकी इस्लाम पार्टी ने कुछ भी इस ताल्लुक़ से काम नहीं किया है। इसी तरह से शहर में और भी जितने मसाइल हैं, हम जानते हैं कि अंडरग्राउंड ड्रेनेज के ताल्लुक़ से अगर हम देखें तो इसमें साफ नज़र आता है कि किस तरह से शहर के पैसे को लूटा जा रहा है। और उसके बावजूद, इक़्तिदार में आने के बावजूद इस चीज़ पर स्टे लगा करके जो भी ठेकेदार है उस पर इंक्वायरी करने की बजाय उसको और 130 करोड़ रुपए के बजट की मंजूरी दे दी गई है। यानी शहर की आवाम का एक बड़ा पैसा 130 करोड़ फिर कर्ज के नाम पर उस ठेकेदार को दे दिया गया है जिसने शहर के रोड और गटरों को खोद करके ख़राब कर दिया और अंडर ग्रेनेड के नाम पर
पूरे शहर को ख़राब कर दिया गया है और शहर की आवाम का पैसा कई 100 करोड़ बर्बाद कर दिया गया है, जिससे शहर का पूरा नक्शा बदल दिया जा सकता था, पर वैसा किया नहीं गया। जाहिर है इसमें कुछ ना कुछ काला पीला किया गया होगा, उसके बाद ही इस चीज़ को मंजूरी दी गई होगी, ऐसा मेरा मानना है। इसके अलावा और भी शहर में इतने सारे मसाइल हैं। हम जानते हैं कि पानी का जो मसला है, इस ताल्लुक़ से भी हमारे शेख आसिफ साहब की पार्टी ने कोई खातिर खा कदम नहीं उठाया है। पावर के आने जाने की वजह से और पावर की वजह से शहर में कई अमवात हुई हैं, इसके ताल्लुक़ से भी खामखा यहाँ वहाँ जा कर के वीडियोज़ बनाने का काम किया गया है और कोई सही काम नहीं किया गया है। इस तरह के काम अपोजिशन की पार्टियों के होते हैं। जो लोग चुन करके आ चुके हैं उनका काम होता है इस पर अमली और ठोस कदम उठाना और इस चीज़ को बंद करना, ख़त्म करना। पर हमारे इक़्तिदार में रहने वाली इस्लाम पार्टी ने इस ताल्लुक़ से कोई ख़ास काम किया नहीं है। शहर में इस वक्त मसाइल का अंबार है, बारिश की आमद है, शहर में कीचड़ गटर का बुरा हाल है, रोड का सड़कों का बुरा हाल है, शहर की आवाम परेशान है। पर इस ताल्लुक़ से हम देख रहे हैं कि कोई भी खातिर खा काम हमारे शेख आसिफ साहब की पार्टी नहीं कर रही है। सिर्फ़ और सिर्फ SIR और SIT के मामले में आगे बढ़ कर के काम करना इतना काफ़ी नहीं है। शहर का जो सालाना 1200 करोड़ का बजट है वो कहाँ से निकल रहा है, कहाँ जा रहा है, इस पर भी काम करना ज़रूरी है। पर हम देख रहे हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ झूठे वादे ही किए जा रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। मैं चाहूँगा कि शेख आसिफ साहब और उनके कारपोरेटर्स, उनकी पार्टी इस ताल्लुक़ से कोई सही कदम उठाए। ऊपर से सिर्फ़ और सिर्फ रोज़ के रोज़ वीडियोस बना करके डालना और शहर की आवाम को ये बताना कि हम लोग काम कर रहे हैं, वीडियोस के ताल्लुक़ से शहर में रोड गटर के ताल्लुक़ से कोई काम होता नज़र नहीं आ रहा है। इस ताल्लुक़ से मैं चाहूँगा कि शेख आसिफ साहब और उसकी पार्टी इस जानिब तवज्जो दे। मुझे ऐसा नहीं है कि इस्लाम पार्टी से कोई दुश्मनी है या फिर MIM से कोई मोहब्बत है। मैं शहर का एक मुखलिस शहरी होने की हैसियत से ये चाहूँगा कि शहर में काम की बुनियाद पर काम किया जाए। जो काम अपोजिशन पार्टियों का है, गलतियाँ निकालना या फिर मेमोरेंडम वगैरह देना, ये काम इक़्तिदार में रहने वाली इस्लाम पार्टी को नहीं करना चाहिए। उनको कोई ठोस कदम उठाना चाहिए हर एक मामले के ताल्लुक़ से। ख़ास तौर से ये जो ओपन स्पेसेस पर नाजायज़ कब्ज़े जात हो रहे हैं, हज़ारों जगहों पर हमें पता है कहाँ पर हो रहे हैं। इसके अलावा नशे के ताल्लुक़ से इस्लाम पार्टी कुछ ख़ास काम करते नज़र नहीं आ रही है। शहर में जगह जगह पर जुए और सट्टे का नाजायज़ गैर कानूनी कारोबार चल रहा है। हमारे नौजवान नस्ल के बच्चे कुत्ता गोली और इस तरह के गांजे और मुख्तलिफ़ नशे की अद्वियात का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस ताल्लुक़ से पुलिस प्रशासन पर दबाव डालने का काम हमारे इक़्तिदार में रहने वाली इस्लाम पार्टी का है, पर वो इस ताल्लुक़ से करती नज़र नहीं आ रही है, ऐसा मेरा मानना है। इस बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है, कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।